हेलो दोस्तों, ये वीडियो आज हम लेकर आए हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और जो वर्ब है उसके बारे में। तो बहुत आसान ही तरीका से बताने का कोशिश किया गया है इस वीडियो में कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो हम चाहेंगे कि वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को अच्छा समझें। इस वीडियो में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की पूरी तरह से जानकारी दी गई है और पहचान भी बताया गया है, जिसमें बहुत अच्छे तरीक़ा से इस वीडियो को एडिट करके और समझा करके बनाया गया है। तो वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहें और वीडियो को देखें। हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है और इसके क्या पहचान है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को स्किप करके ना देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए शुरुआत सबसे पहले हम कुछ बेसिक टॉपिक से करते हैं और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट या इंग्लिश के बहुत ही बेसिक टॉपिक है। और अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं और कभी अभी तक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है और इन्हें कैसे पहचाने यह आपको पता नहीं है, तो कोई बात नहीं। आज इस आपको इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब इस आर्टिकल में मिल जाएंगे, इसलिए इसे पूरा पढ़ें। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यह वह है जिनका इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बनाते हैं, और अगर आपने इन्हें सही से समझ लिया तो आपके लिए सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब आप सेंटेंस बनाना सीख जाओगे तब इंग्लिश में बात करना या इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इसे सही पढ़ें और समझें। देखिए, देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज सब्जेक्ट इन हिंदी। हम पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, इसके बाद आगे देखेंगे और भी। चलिए देखते हैं। वह नाउन या प्रोनाउन जो वाक्य में किसी कार्य को संपादित करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरे भाषा में कहें तो किसी वाक्य में काम करने वाला और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट को सही से समझते हैं किसी वाक्य में जो काम करने वाला होता है, और हम किसी वाक्य में जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वह सब्जेक्ट होता है। काम करने वाला या फिर जिसके बारे में बात की जा रही हो वह होता है सब्जेक्ट। देखते हैं इससे कुछ एग्जाम्पल द्वारा। जैसे में है जयस इज ड्राइव द कार। अब हम देखेंगे कि इसमें जो जयस है वो क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। किसको, कार को। तो कार को चला कौन रहा है, जयस चला रहा है, इसलिए सब्जेक्ट क्या होगा, जयस होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे इसमें जयस नाम एक लड़का कार को चला रहा है, यानी जयस कार चलाने का काम कर रहा है। और हम इस वाक्य में जयस के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हमारे सब्जेक्ट हुआ जयस, क्योंकि जो कार चला रहा है वो जयस है
और हम जैस के बारे में बात भी कर रहे हैं। जैस क्या कर रहा है? कार को चला रहा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वाक्य में मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ यह बोला, यानी इसमें पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और इस वाक्य में मैं या मैंने या मेरे खुद के बारे में बात बताया, यानी मैं अपने खुद के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए इसमें सब्जेक्ट हुआ मैं। ठीक है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो काम को तो कर रहा हूँ ना मैं, इसलिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मैं हो जाएगा। सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? मैं हो जाएगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें। ही इज माई ब्रदर, आई एम आस्किंग यू समथिंग, श्याम हिज हैड टू ब्रदर्स, दिस इज माई मोबाइल। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो भी है एग्जाम्पल हम लोग देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो आगे देख लीजिएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। देखिए अभी हमने सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में जाना। ठीक है, और सब्जेक्ट को पहचानने, यह जानना, अगर आपको अभी तक सब्जेक्ट समझ नहीं आया तो आप इससे फिर एक बार पढ़ें, या फिर आपका जो भी सवाल है वह आपको कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। देखिए अब देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या है? व्हाट इज वर्ब इन हिंदी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए वर्ब वह एक शब्द है जिसका प्रयोग हम कुछ कार्य, भावना या अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह हम एक वाक्य में विषय के बारे में कुछ बताता है, या दूसरे भाषा में बोले तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के बारे में कुछ बताया है वह वर्ब कहलाता है। मतलब कुछ जो शब्द है, जो वर्ड है, अगर किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, किसी वस्तु के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो उसे हम वर्ब कह सकते हैं। जैसे भी देख लेते हैं, सोना, जागना, पढ़ना, घूमना, नाचना, बात करना, समझना, उत्तेजित हो जाना, मजाक उड़ाना, पूछना आदि क्या है? ये सब वर्ब है। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है। ठीक है, तो राम क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, क्योंकि वो पढ़ने का काम कर रहा है। लेकिन पढ़ कर इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ने का काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो वर्ब क्या हो गया? पढ़ना, रीड। ठीक है, नाचना, सीता नाच रही है। सीता क्या हो गया? सब्जेक्ट। लेकिन कर क्या रही है? तो नाच रही है, तो वो क्या हो गया? वर्ब हो गया। देखिए अब वर्ब को समझते हैं। ठीक है, किसी वाक्य में अगर कोई काम हो रहा हो तो जो काम हो रहा होता है वह वर्ब होता है। इसमें भी वर्ब के दो प्रकार हैं। ठीक है, वर्ब के कितने प्रकार हैं? टाइप ऑफ वर्ब इन इंग्लिश। तो वर्ब के दो प्रकार हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक है हेल्पिंग वर्ब, एक है मेन वर्ब। तो हम इस दोनों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है,
देखिए पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब वह होता है जो किसी वाक्य में उस वाक्य का समय या काल बताने में हेल्प करता है। साधारण भाषा में अगर आपको समझाए तो हेल्पिंग वर्ब वह होता है जो वाक्य को बताने में हेल्प करता है क्या कि वाक्य प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। ठीक है, जो मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है वो जो भी हम लोग वाक्य बनाते हैं तो उसमें ये बताने की कोशिश करता है कि वो वाक्य अभी प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसे एम इज आर, वाज वेयर, वी विंग बिंग, डू डॉज डिड, ये सब क्या है? मतलब बता रहा है। ठीक है, कि वो मतलब अभी कौन सा वाक्य में। ठीक है, एम इज आर का बात कर लिया जाए, मैं खेल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं खाता हूँ, ये क्या हो गया? एम इज आर में आ जाएगा। वाज वेयर था, थे, थी। ठीक है, जो भी है मतलब आता है। तो वर्ब में क्या हो जाएगा? एम इज आर वाज वेयर ये सब जितना होगा वर्ब में आ जाएगा। इसे हम वर्ब कहेंगे। ठीक है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। जो हम वाक्य बनाते हैं, जो सेंटेंस बनाते हैं, उसमें ये क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए हम इसे हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। हैव, हैज, हैड, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जो वाक्य में जो सेंटेंस को मदद करता है। चलिए देख लेते हैं मेन वर्ब क्या है। अब देखते हैं मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब क्या है? ठीक है, देखो मेन वर्ब वह होता है जो किसी वाक्य में होने वाले काम को बताते हैं। यानी किसी भी वाक्य, हम अगर किसी काम के बारे में बात कर रहे हो तो जो काम वाकई में किया जा रहा होता है वह होता है मेन वर्ब। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग काम करते हैं उसे मेन वर्ब के रूप में देख लेते हैं। जैसे देखिए गो, गो मतलब जाना, राम जा रहा है, तो इसमें क्या काम के बारे में बताया जा रहा है? ये नहीं बताया जा रहा है कि राम जा रहा है, तो जाने का जो भी बात है उसको बताया जा रहा है, तो वो क्या है? मेन वर्ब। कॉम, सीता आ रही है, तब वो होता है जो कि मतलब वाक्य में होने वाले काम को बताया जाता है। तो ये जो वाक्य हम लोग बना रहे हैं उसमें सीता क्या कर रही है? तो आने का काम कर रही है, कर रही है ना, इसलिए वो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। प्लेइंग, टैक, गिव, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, इसलिए देखते हैं वर्ब को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे जयस ड्राइविंग द कार। ठीक है, जयस कार चला रहा है। इसमें जयस नाम का एक लड़का कार को चला रहा है, यानी जयस कार चलाने का काम कर रहा है, यानी इसमें काम हो रहा है। वह ड्राइवर, ड्राइविंग, इसलिए वर्ब क्या हुआ? ड्राइविंग, ड्राइविंग हो गया। ठीक है, क्योंकि वो ड्राइविंग का काम कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंकित इज प्लेइंग, अंकित इज प्लेइंग गिटार। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो अंकित जो है गिटार बजा रहा है, तो वो भी तो कुछ काम कर रहा है ना। तो इसमें अंकित नाम का एक लड़का है जो
गिटार बजा रहा है, यानी अंकित गिटार बजाने का काम कर रहा है। यानी इसमें जो काम हो रहा है वह प्लेइंग यानी बजाना, इसलिए इसमें वर्ब हुआ प्लेइंग, क्योंकि प्लेइंग क्या हो रहा है, मतलब बजाने का काम कर रहा है, इसलिए वर्ब क्या हुआ, प्लेइंग। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है तो देख लीजिए। ये सब उसका एग्जाम्पल है, आप चाहे तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हम जो लास्ट है ऑब्जेक्ट क्या है। हम लोग सब्जेक्ट देख लिए, वर्ब देख लिए, अब ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन हिंदी। देखिए, ऑब्जेक्ट वह है जिस इंसान या चीज पर काम किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अगर हम किसी वाक्य में कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम काम क्या कर रहे हैं, किस जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर हम जो काम कर रहे हैं असर उसके ऊपर हो रहा है, जिसके ऊपर इसका असर होता है, या फिर जिसके ऊपर हम काम करते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है ना कि हम कुछ काम को कर रहे हैं, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं किसी के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, या किसी के साथ मतलब हो रहा है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसे कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, देखिए, जयस इज ड्राइविंग द कार। जयस कार चला रहा है ना कार को, लेकिन इसमें देखो क्या है, इसमें जयस नाम का एक लड़का कार चला रहा है, यानी जयस कार चलाने का काम कर रहा है ना, यानी इसमें जो काम हो रहा है वह एक कार के ऊपर हो रहा है, इसलिए इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, कार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कार चला रहा है वो मतलब किसके ऊपर चला रहा है, मतलब कार को क्या कर रहा है, चला रहा है कि नहीं, तो ये कार के ऊपर ना डिफरेंट हुआ कि हाँ भाई ये कार को चला रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और भी सारे एग्जाम्पल। देखिए, अंकित इज प्लेइंग गिटार। अब बात किया जाए कि अंकित गिटार बजा रहा है, तो ये किस पे निर्भर है, गिटार पर। ठीक है, तो इसमें जो अंकित नाम का एक अंकिता अंकिता नाम की जो लड़की है वो गिटार बजा रही है, यानी अंकिता गिटार बजाने का काम कर रही है, यानी इसमें जो काम हो रहा है वो गिटार के ऊपर हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है, गिटार के ऊपर। इसलिए हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट मिला हुआ है वो हो जाएगा गिटार, क्योंकि गिटार खुद से बाज नहीं सकता है, उसको कोई बजा सकता है। ठीक है, इसलिए इसमें बजाने का काम गिटार पे हो रहा है, इसलिए गिटार क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे देखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इस वाक्य में मैंने अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ की बात हुई है, यानी इसमें मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, यानी इसमें जो काम हो रहा है वह इंग्लिश पर हो रहा है। क्या पर हो रहा है, इंग्लिश पर ऊपर हो रही है, तो युक्ति में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, क्योंकि जो इंग्लिश है उसी को ना हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंग्लिश। इसमें देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ही इज माई ब्रदर, आई एम आस्किंग यू समथिंग, श्याम हैज 2 ब्रदर्स, दिस इज माई मोबाइल। इसमें आप लोग बहुत सारे हैं तो लिख सकते हैं। देखिए, अभी हमने ऑब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने यह जाना। अगर आपको अभी ऑब्जेक्ट समझ नहीं आया तो आप इससे फिर एक बार पढ़े, या फिर आपको भी सवाल है कि कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है,
देखिए कुछ क्वेश्चन है इसमें जिसका आंसर मिलेगा यहाँ पर। ये क्या करें, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यानी किसी भी व्यक्ति में जिस चीज या फिर जिस इंसान के ऊपर काम किया जाता हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। आगे है सब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट यानी किसी भी वाक्य में काम करने वाला या फिर जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। आगे देखते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वर्ब क्या है, ठीक है।